यदि संध्या के समय पे, दिन ढलते समय और सूरज उगते समय यदि आप पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, जोत जगाते हैं या अपने इष्ट की आरती आदि करते हैं, तो यही वो समय होता है जो सबसे पावन होता है। और इसी समय पे की हुई पूजा पाठ का सबसे ज़्यादा महत्व हर जगह पे वर्णित है। तंत्र में भी यदि आप जाएंगे तो जो संध्या से लेके पूजा शुरू होती है, जो मार्ग है वो संध्या से लेके सूर्योदय तक होता है। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। किस समय पे हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने घर में किस समय जोत जगानी चाहिए, किस समय भोग लगाना चाहिए, किस समय आरती करना चाहिए और किस समय पे हमको ध्यान या मेडिटेशन पे बैठना चाहिए। मंत्र जाप भी इस समय पे किए बड़े ही फलित होते हैं। इसी संदर्भ में जो कन्फ्यूजन्स आज तक सभी लोगों को रही है और हर कोई पूछता है कि हम किस समय जोत जगाएं कि हमारे इष्ट को सबसे पहले हम मना सकें, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उन्हें कब होती है। अगर ये नियम को आप अगर इसको लेके चलेंगे तो आप इसको देखेंगे कि धीरे धीरे आपको एक स्थायी एनर्जी हमेशा फील होगी ही होगी। आजकल के जो दैनिक दिनचर्या हमारी हो चुकी है उसमें संभव ये नहीं हो पाता है कि दोनों ही समय हम लोग अपने पूजा पाठ को कर सकें। या तो सुबह कर सकते हो या आप शाम को कर सकते हो, दोनों में से कोई एक ही समय संभव हो पाता है। जिसके लिए दोनों संभव हो पाता है उसके लिए बहुत अच्छा है, और जिसके लिए नहीं हो पाता है तो वो किसी भी एक समय को पकड़े, चाहे सूर्योदय के समय को आप रखें या संध्या के समय को आप रखें। संध्या सबसे ज़्यादा खास होती है कहा जाता है, और इस बात के प्रमाण भी हैं कि यदि आप सुबह के समय पे पूजा पाठ उस तरह से नहीं कर पाएँ तो चलता है। जोत बत्ती यदि आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो चलता है, लेकिन संध्या के समय पे जिस समय दिन ढल रहा हो और रात्रि की शुरुआत हो रही हो, वो समय सबसे पावन होता है। उसी समय पे की हुई पूजा पाठ का बड़ा ही महत्व होता है। यदि इस समय पे आप मेडिटेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभकारी है। आपका ध्यान बहुत जल्दी लगता है, आपको इस मंत्र जाप का या ध्यान का सबसे अधिक फल प्राप्त होता है। इसी बात को और इसी धारणा को लेके चलें और अपने नियमों में अपने आप को बांध लीजिए। ज़्यादा इस विषय में सोचने या समय के साथ में ढलने की ज़रूरत नहीं है। यदि संभव हो पाता है तो इन दो समय को आप प्रायोरिटी पे लेके चलो। नहीं अगर हो पाता है तो फिर आपको जो समय सूट करता है आप उस पर चलो। लेकिन यदि आप महीने के 25 दिन या 20 दिन भी अगर आप संध्या या सूर्योदय के समय पे कर सकते हैं तो आपको उसको ज़रूर करना चाहिए। आप नियमों में बांधो खुद को भी और अपने इस विधि को भी। इसका लाभ तभी आपको सबसे ज़्यादा उचित रूप से मिलेगा। नियम में बंध के किए हुए कार्य हमेशा लाभकारी होते हैं। संभव हो तो एक समय पे करो। एक समय से मतलब ये है कि अगर आप लगातार सुबह 6 बजे कर रहे हैं तो 6 बजे करिए। इसी तरह से लगातार यदि शाम को 7 बजे कर रहे हैं तो 7 बजे करिए। इसी समय को पकड़ के चलिए। ये सबसे पवित्र समय होता है और जल्दी उठना बहुत ज़रूरी भी होता है। और अगर उस समय पे आप अगर अपनी पूजा पाठ को कर लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा महत्व किसी चीज़ का नहीं। इसी तरह से संध्या के समय पे जब अगर आप अपनी पूजा पाठ को कर लेंगे तो अगर आप बैठना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, परिवार के साथ समय चाहते हैं, आप रात्रि में भी कर सकते हैं। चाहें तो आप रात्रि की आरती को भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो दो समय आपने किया और आपका काम उतने में भी चल जाता है। जो इससे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं वो उसके ऊपर चलते हैं। तंत्र में भी इसी विधि का बड़ा महत्व होता है कि जो पूजन होता है वो संध्या से शुरू होकर सूर्योदय तक चलता है। इसमें कई चरण होते हैं जिसमें आपका भोग, पूजन, स्नान, ध्यान, जाप, ये सभी चीज़ें होती हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है। इसी तरह के सहज जानकारी के लिए जुड़े रहें।
तब तक के लिए जय महाकाली, हर हर महादेव। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे आप शेयर ज़रूर करें।